अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। ये क्लास ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2024 की बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 2 में हमने देखा था कि हम 3ds मैक्स की बेसिक सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, जिसमें यूनिट सेटिंग्स और यूनिट सेटअप, व्यू पोर्ट बैकग्राउंड सेटअप और उसके अलावा ग्रिड की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और उसको सेव कैसे कर सकते हैं, ताकि हम जब भी 3ds मैक्स को ओपन करें तो हमारे पास जो सेटिंग हमने सेव की है वही सेटिंग ओपन हो। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी या मिस कर दी है तो अगर कोई देखना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक ऐड कर दूंगा, आप उधर से वो क्लास देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नीचे कॉर्नर में आप देख रहे हैं, मैं जो भी बटन प्रेस करूँगा माउस का या मैं कोई की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो ये इधर आपको शो हो जाएगा। मतलब अगर मैं कोई शॉर्टकट की यूज़ करूँगा तो मैं अगर आपको बताऊँगा कि मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ तो आप वो इधर देख सकते हैं कि मैं कौन सी की यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारे पास 4 व्यूज़ हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट और पर्सपेक्टिव व्यू। और ये हम किसी व्यू को चेंज कर सकते हैं किसी भी व्यू से। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इधर पर्सपेक्टिव व्यू भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बॉटम, फ्रंट, बैक, कोई भी। ये लेफ्ट व्यू मैंने सेलेक्ट किया है, मैं दोबारा इसको टॉप कर दूंगा। तो ये नीचे इस कॉर्नर में हमारे पास तमाम नेविगेशन टूल्स हैं। ये अगर मैं ये मैग्नीफाइंग ग्लास के साइन के ऊपर लेके आऊँगा तो ये शो भी कर रहा है कि ये जूम का बटन है, इधर से हम जूम कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करके किसी व्यू में जूम कर सकता हूँ, जूम इन या जूम आउट। अगर मैं क्लिक करके माउस ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो जूम इन होगा, अगर मैं माउस को पीछे की तरफ ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ तो ये जूम आउट होगा। ये किसी व्यू में आप कर सकते हैं इस तरह। और ये अगर आपने एक दफ़ा सेलेक्ट किया है तो इसके ऊपर क्लिक करने से ये ख़त्म नहीं होगा, आपको स्क्रीन पे राइट क्लिक करना पड़ेगा तो ये कमांड हमारी ख़त्म हो जाएगी। और यही जूम आप माउस से भी कर सकते हैं, आपको जस्ट माउस के व्हील को स्क्रॉल करना है। अगर आप माउस के व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन होगा। ये नीचे आप देख भी सकते हैं कि जब मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये आपको शो कर रहा है कि व्हील के साथ एरो शो कर रहा है ऊपर की तरफ वाला को व्हील, ऊपर की तरफ व्हील को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर मैं बैक की तरफ करूँगा तो ये जूम आउट होगा और अगर ऊपर की तरफ मैं करूँगा तो जूम इन होगा। ये किसी भी व्यू में आप कर सकते हैं। अभी हमने देखा जूम कमांड, हम इधर से भी देखा, हमने माउस से भी देखा कि माउस से भी हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जूम ऑल। जूम ऑल क्या करता है कि जो पहले हमने जूम देखा है वो तो हम किसी एक विंडो में जूम इन या जूम आउट कर सकते थे क्लिक करके, लेकिन जब जूम ऑल को हम सेलेक्ट करेंगे तो हम चाहे किसी भी विंडो में हम होंगे, हम जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारे तमाम व्यूज़ या तमाम विंडोज़ जूम इन होंगी या जूम आउट होंगी। अगर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे जूम इन होगी, अगर बैक की तरफ ड्रैग करेंगे माउस को तो जूम आउट होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जूम एक्सटेंड्स सिलेक्टेड। ये क्या करता है, इसको समझाने के लिए मैं एक बॉक्स ड्रा करता हूँ। ये मैंने बॉक्स ड्रा किया, क्रिएट किया। अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जो ये करेगा कि जो हमारी विंडो सिलेक्टेड है उस विंडो में या उस व्यू में जितने एरिए में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं उतने एरिए को जूम कर देगा या व्यू को उस एरिए तक एक्सटेंड कर देगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इतने एरिए में मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये इस व्यू को, सिलेक्टेड व्यू को जितने एरिया में हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है वहाँ तक एक्सटेंड कर देगा। अभी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, बल्कि एक और बॉक्स में ड्रा करता हूँ और मेरा फोकस इस बॉक्स पे है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये
उतने एरिया तक इस व्यू को एक्सटेंड कर देगा जितने एरिया में मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर मैं एक बॉक्स इधर बना लेता हूँ, मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये उतने एरिया तक इस व्यू को एक्सटेंड कर देगा। और इसकी शॉर्टकट की है Z, मतलब Z बटन जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर है वो इसकी शॉर्टकट की है। मिसाल के तौर पे मैं इधर कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक बॉक्स, मैं उसको इस साइड पे ले जाता हूँ। जब मैं Z प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल सेम वही फंक्शन करेगा जो इसके ऊपर क्लिक करने से होगा। और ये आप बाकी व्यूज़ में भी देख सकते हैं। मैंने ये व्यू सिलेक्ट किया है और इसको सिलेक्ट करके जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ये व्यू जो बॉक्स मैंने बनाया है उधर तक एक्सटेंड हो जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये भी जूम हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये भी जूम हो जाएगा। अभी अगर मैं इधर Z प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल सेम वही फंक्शन करेगा जो ये कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जूम एक्सटेंड्स ऑल सिलेक्टेड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है इधर और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये तमाम व्यूज में सेम फंक्शन करेगा जो पहले ये बटन फंक्शन कर रहा था ना, जूम एक्सटेंड कर रहा था कि जितने एरिया में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था ये उतने एरिया को जूम कर रहा था। जैसे ये है, इसको मैंने इधर क्लिक किया तो ये उतने एरिया को जूम कर रहा है। लेकिन जो ये हमारे पास नेक्स्ट बटन है ये क्या करता है, ये तमाम विंडोज़ में वर्क करता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये तमाम विंडोज़ में वर्क करेगा। मैं इनके साथ एक ऑब्जेक्ट और बना देता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट और बना लिया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये तमाम विंडोज़ में बिल्कुल सेम वैसे ही फंक्शन करेगा जो ये बटन सिलेक्टेड विंडोज़ में कर रहा था। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट Z। मतलब अगर मैं इन सब को करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और Z प्रेस करूँगा तो ये जो हमारी कीज़ हैं ये सेम वैसे ही फंक्शन करेंगी जैसे ये जूम एक्सटेंड ऑल सिलेक्टेड बटन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू देखने में तो आपको ऐसे लगेगा, जब इसको यूज़ करेंगे ऐसे लगेगा जैसे ये जूम आउट या जूम इन हो रहा है, लेकिन ये हमारा व्यू वाइड का है, ये जूम इन या जूम आउट नहीं हो रहा। और ये जस्ट हम पर्सपेक्टिव व्यू में यूज़ कर सकते हैं, ये हम 2D व्यू में यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं इधर क्लिक करके इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो ये यूज़ नहीं होगा 2D व्यू में। ये हम जस्ट पर्सपेक्टिव व्यू में यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि साथ ये एरो है, इसका एरो का ये मतलब है जब हम इधर क्लिक करके प्रेस रखेंगे माउस के बटन को तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन हमें शो होगा। इस ये क्या है, ये है जूम रीजन। इसका मतलब है जैसे आ, ये 2D व्यू में हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, जितने एरिया हमने जूम करना है हम उतना रेक्टेंगल बना के जब बटन को प्रेस कर बटन को छोड़ेंगे माउस के बटन को तो ये उतना एरिया हमारे पास जूम हो जाएगा। मतलब अगर अभी ये व्यू है फ्रंट व्यू, इसमें मैं क्लिक करता हूँ और ये रीजन ड्रा करता हूँ, ये एरिया ड्रा करता हूँ रेक्टेंगल, जब मैं इसको छोड़ूंगा माउस के क्लिक को तो ये उतना एरिया मेरे पास जूम हो जाएगा उस व्यू में। इधर हमारे पास ये लेफ्ट व्यू है, हमने करना है क्लिक, फिर हमें ड्रैग करना है, माउस के बटन को नहीं छोड़ना। जितना एरिया हमें चाहिए जूम, हम उतना एरिया या उतना रेक्टेंगल हम ड्रा करेंगे, फिर हम माउस के बटन को रिलीज कर देंगे तो ये उतना एरिया हमारे पास जूम हो जाएगा। ये आप इधर भी यूज कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू में भी इस तरह ऐसे।
और इस कमांड को भी एग्जिट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो ये कमांड एग्जिट हो जाएगी। और अभी अगर आपने दोबारा फील्ड ऑफ व्यू पे जाना है, आपको इधर प्रेस करना पड़ेगा माउस का बटन, तो आप फिर इधर जाकर रिलीज कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास फील्ड ऑफ व्यू। और फील्ड ऑफ व्यू की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये फील्ड ऑफ व्यू की कमांड को रिलीज करता हूँ और अगर अभी मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये फील्ड ऑफ व्यू सिलेक्ट हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैन व्यू। पैन व्यू क्या करता है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम किसी भी अपने व्यू में क्लिक एंड ड्रैग करके पैन कर सकते हैं उस व्यू में, उस व्यू को ऐसे मूव कर सकते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास व्यू है, अगर मैं व्हील को ऊपर की तरफ हूँ और या पीछे की तरफ करूँगा तो जूम इन या जूम आउट होगा, लेकिन मैं अपना ये ऑब्जेक्ट सामने लेके आना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं ये पैन टूल सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा इस साइड पे माउस को मूव करूँगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। इसे कहते हैं पैन करना या पैन टूल का यूज़ करना। ये हम किसी भी व्यू में यूज़ कर सकते हैं इस तरह। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने इस व्यू को इस साइड पे मूव करना है हॉरिजेंटली, लेकिन आपने वर्टिकली मूव नहीं करना उस व्यू को, तो आप ऐसा करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, तो इसको मूव करेंगे, पैन करेंगे क्लिक करके इस साइड पे, तो ये सिर्फ एक ही व्यू में या एक ही साइड ये मूव होगा व्यू। और अगर आप शिफ्ट को प्रेस रखते हैं और फिर अगर आप क्लिक करके ऊपर की तरफ करेंगे तो फिर ये लॉक हो जाएगा, ये सिर्फ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव होगा, ये लेफ्ट और राइट मूव नहीं होगा। इसी तरह पर्सपेक्टिव व्यू में भी आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके इसको इस साइड पे अगर आपने मूव करना स्टार्ट किया है, फिर ये सिर्फ इसी साइड पे मूव होगा, ये ऊपर नीचे मूव नहीं होगा। अभी मैं शिफ्ट प्रेस करके यूज़ कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एक साइड पे मूव हो रहा है, दूसरी साइड पे ये मूव नहीं होगा। याद रखना है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर आप क्लिक करके जिस साइड पे पहले आप मूव करेंगे माउस को, अभी मैंने इस साइड पे मूव किया है तो ये सिर्फ अभी इसी साइड पे मूव होगा, ऊपर नीचे मूव नहीं होगा। और पैन टूल की शॉर्टकट की क्या है, इसको हम रिलीज करेंगे अभी राइट क्लिक करके। इसकी शॉर्टकट की है कि आपने माउस का जो व्हील बटन है इसको ऊपर नीचे करेंगे फिर तो ये जूम होगा, लेकिन जब इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आप साइन देख रहे हैं, माउस का जो साइन है ये चेंज हो गया, मतलब अभी हमारा जो पैन जो टूल है वो एक्टिव है। और जब आप माउस के व्हील को प्रेस करेंगे तो आप ये पैन टूल को यूज़ कर सकते हैं। और शिफ्ट की आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर आप माउस का जो व्हील है उसको प्रेस करेंगे, फिर जिस साइड पे आप पहले मूव करेंगे फिर उसी साइड पे आपका जो पैन टूल है वो लॉक हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, उसी डायरेक्शन पे ये मूव होगा लेफ्ट या राइट। ये आप 2D व्यूज़ में भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट को अगर मैंने प्रेस किया है फिर मैंने माउस का जो मिडल व्हील है उसको प्रेस किया है तो इस तरह मैं ये अगर एक ही व्यू में पैन करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मतलब एक ही डायरेक्शन में। और जब आप शिफ्ट को छोड़ेंगे फिर आप वैसे ही हर तरफ आप मूव कर सकते हैं या पैन कर सकते हैं। ये था हमारा पैन टूल और इसकी जो शॉर्टकट की है वो भी आपको बता दिया। नेविगेशन टूल्स में नेक्स्ट टूल हमारे पास है ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसे वर्क करता है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारी एक्टिव विंडो होगी उसमें ये साइन आ जाएगा, मतलब इस विंडो में या इस व्यू में हमारे पास ऑर्बिट टूल एक्टिव है। अभी मैं थोड़ा सा जूम आउट हो जाता हूँ। ऑर्बिट को यूज़ करने के लिए ये जो हमारे पास ये साइन है इसके अंदर कहीं भी मैं क्लिक करके जब माउस को ड्रैग करूँगा
लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करूँगा जिस साइड पे, और तो उस साइड पे हमारा व्यू ऑर्बिट होगा, व्यू रोटेट होगा। अगर अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैंने इसको हर तरफ से देखना है, इस पे मैं क्लिक करूँगा और मैं ऑर्बिट पे क्लिक करूँगा, तो इस तरह मैं इस ऑब्जेक्ट के गिर्द ऑर्बिट कर सकता हूँ या रोटेट कर सकता हूँ और इसको हर तरफ से देख सकता हूँ। ऑर्बिट की शॉर्टकट की है, मैं इसको ये इस ऑर्बिट को राइट क्लिक करके ख़त्म करता हूँ। ऑर्बिट की शॉर्टकट की है, जब आप आर्ट बटन को प्रेस करेंगे और माउस के मिडल व्हील को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑर्बिट जो टूल है वो एक्टिव हो जाएगा। अभी आप जिस साइड पे ड्रैग करेंगे माउस को, आप उस साइड पे ऑर्बिट कर सकते हैं या व्यू को रोटेट कर सकते हैं। अगर अभी आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, आप ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और आपको पता है कि जूम करने के लिए Z बटन है, Z को प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, जो हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये उधर तक जूम हो जाएगा। अभी अगर मैं आल्ट प्रेस करूँगा और माउस का जो मिडल व्हील है उसको प्रेस करूँगा और ऐसे रोटेट करूँगा तो जो हमारा व्यू है वो इस ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट होगा या ऑर्बिट होगा और हम इस ऑब्जेक्ट को हर तरफ से देख सकते हैं इस तरह। ये था हमारा ऑर्बिट टूल। और एक और बात बताता चलूँ, अगर आप इधर ऑर्बिट टूल इस्तेमाल करेंगे ये 2D व्यूज़ में, अगर मैंने ये आल्ट प्रेस किया है फिर मैंने माउस का जो मिडल व्हील है उसको प्रेस किया, अगर थोड़ा सा भी ऐसे मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू हो जाएगा इस विंडो में। तो अगर आप चाहते हैं कि 2D जो आपके पास व्यू है उधर आपका ये ऑर्बिट काम ना करे, क्योंकि अगर 2D व्यू में ये ऑर्बिट को आप यूज़ करेंगे तो इसका व्यू ये ऑर्थोग्राफिक व्यू हो जाएगा। तो 2D व्यू में ये ऑर्बिट को लॉक करने के लिए आप ऐसा करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे और कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। आपके पास माउस का ऑप्शन है, इस माउस के ऑप्शन के अंदर आपके पास इधर ऑप्शन है लॉक ऑर्बिट इन ऑर्थोग्राफिक व्यू, इसको प्रेस कर देंगे और इधर से क्लोज कर देंगे। अभी ये फ्रंट व्यू था, इसको मैं ले गया फ्रंट पे, ये टॉप था, टॉप व्यू में ले गया। अभी अगर ये हमारी एक्टिव इस व्यू को मैं एक्टिव करूँगा, मैं ऑर्बिट करूँगा तो ये ऑर्बिट नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं ये भी ऑर्बिट नहीं होगा। ये भी 2D व्यू है, ये भी ऑर्बिट नहीं होगा, लेकिन ये 3D व्यू ये ऑर्बिट होगा। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करें, बजाय कि आप इधर जाके क्लिक करें फिर ये ऑर्बिट को यूज़ करें, आप शॉर्टकट कीज़ से ऑर्बिट यूज़ करें। और अगर आपने इधर से ये ऑर्बिट टूल को एक्टिव किया है, अगर आप ये ऑर्बिट टूल के बाहर आप क्लिक करेंगे और इस तरह मूव करेंगे तो आपका व्यू इस तरह रोटेट होगा, इस तरह मूव होगा। इसको हम अभी दोबारा कर देते हैं राइट क्लिक और ऑर्बिट को हम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट। ये क्या काम करता है, हमारी जो विंडो सेलेक्ट होगी इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे हमारी वो विंडो एक्सटेंड हो जाएगी या मैक्सिमाइज हो जाएगी, और जब दोबारा हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा ओरिजिनल जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट व्यू हमारे होंगे या लेआउट होगा ये उधर चला जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की है आल्ट W। जब आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो ये आपको शो भी करेगा, आगे ब्रैकेट में शो कर रहा है आल्ट W। तो जब आप आल्ट W प्रेस करेंगे तो आपका जो व्यू है, जो सिलेक्टेड विंडो है या जो सिलेक्टेड व्यू है वो एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से। तो मैं अक्सर एक ही व्यू में काम करता हूँ, मैं इसी व्यू में काम करता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में।
RW करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसी के अंदर आप काम कर सकते हैं। और इसी के अंदर रहते हुए जिस व्यू में भी आप जाना हो आप जा सकते हैं। आप इधर से फ्रंट व्यू में भी जा सकते हैं, फिर आप टॉप व्यू में जा सकते हैं, किसी व्यू में आप जा सकते हैं। मैं दोबारा जाऊंगा पर्सपेक्टिव व्यू में। ये ऊपर भी आपको जो क्यूब शो हो रहा है इसे कहते हैं व्यू क्यूब। व्यू क्यूब पे अगर आप कहीं भी लेफ्ट क्लिक करेंगे और क्लिक को प्रेस रख के ऐसे ड्रैग करेंगे माउस को, तो ये सेम ऑर्बिट जैसा काम करेगा। और ये आपको शो हो रहा है कि ऊपर लिखे हुए हर एक व्यू लिखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टॉप व्यू आ गया। लेकिन याद रखना है ये जो टॉप व्यू है हमारे पास ये 2D में नहीं है, ये पर्सपेक्टिव व्यू में है, 3D में है। मतलब इसमें हमारे पास डेप्थ भी है, हाइट भी और विड्थ भी। और टॉप के ये साइड पे कौन सा व्यू होगा? फ्रंट। अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू आ जाएगा, और इस साइड पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट व्यू आ जाएगा, और फिर अगर इस साइड पे क्लिक करेंगे तो ये बैक व्यू आ जाएगा। लेकिन ये आपने ज़रूर याद रखना है कि ये जो भी व्यू हमारे सामने आ रहे हैं ये 2D में नहीं है, ये पर्सपेक्टिव व्यू में। अगर आप इधर से जाके ये फ्रंट व्यू में जाएंगे, ये हमारे पास जो व्यू होगा ये 2D में फ्रंट व्यू होगा। और अगर ये पर्सपेक्टिव व्यू में जाके अगर आप ये F पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास 3D में फ्रंट व्यू है। और इसके बाद अगर ये जो रोटेशन है, ये जो सर्कल है इसके गिर्द, क्यूब के गिर्द, अगर इस पे क्लिक करके हम ये ऐसे मूव करेंगे तो ये इस तरह रोटेट होगा हमारा व्यू, ये व्यू को इस तरह रोटेट करेगा। और इस क्यूब को आप हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के लिए आपको ये व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में जाके व्यू क्यूब के ऑप्शन के सामने ये चेक है, शो द व्यू क्यूब। अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको ये अनचेक करेंगे तो ये इधर से हाइड हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ऑन ही रखता हूँ और आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे चेक रखें और ऑन रखें। उसके बाद अभी मैं आपको हर एक व्यू की शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर दफ़ा आप इधर जाके क्लिक करके व्यू में जाएंगे तो उससे बेहतर ये है कि हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करें। शॉर्टकट कीज़ अगर आप इधर जाएंगे तो हर व्यू के सामने ये शॉर्टकट की लिखी हुई है। पर्सपेक्टिव व्यू के लिए हम करते हैं प्रेस P, और ऑर्थोग्राफिक के लिए U, टॉप के लिए T, फ्रंट के लिए F, लेफ्ट के लिए L। बाकी ये राइट और बैक और बॉटम के लिए हमारे पास कोई भी शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अभी T प्रेस करूँगा, ये आप चेक कर सकते हैं मैं टॉप व्यू में आ गया हूँ। अगर मैं F प्रेस करूँगा मैं ये फ्रंट व्यू में आ गया हूँ, और ये L प्रेस करूँगा तो लेफ्ट व्यू में, और अगर P प्रेस करूँगा तो पर्सपेक्टिव व्यू में। इस तरह आप ये सारी शॉर्टकट कीज़ जो हैं इनको याद रख के अपना जो वर्क फ्लो है, जो काम की स्पीड है, उसको बढ़ा सकते हैं शॉर्टकट के यूज़ से। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको शॉर्टकट कीज़ वो बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ताकि आप अपने काम में शॉर्टकट कीज़ को इस्तेमाल करें, ना कि आप हर दफ़ा इधर जाके व्यू को चेंज करें। अभी हम देखेंगे इस ऑप्शन को, ये लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट शेडिंग। डिफ़ॉल्ट शेडिंग क्या है, इसको समझाने के लिए मैं दोबारा जाऊंगा डिफ़ॉल्ट लेआउट पे। इधर आप देख रहे हैं हमारे पास जितने भी 2D हमारे पास व्यूज़ हैं उसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो लाइंस में शो हो रहे हैं, लेकिन 3D में ये बिल्कुल ठीक शो हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि 2D व्यूज़ में हमारे पास ये वायर फ्रेम सेलेक्ट है।
अगर इधर हम ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारे ठीक शो होंगे। वायर फ्रेम से डिफ़ॉल्ट शेडिंग या डिफ़ॉल्ट शेडिंग से वायर फ्रेम में जाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है F3। अगर हम किसी भी विंडो को या किसी भी व्यू को सिलेक्ट करेंगे, हम जब F3 प्रेस करेंगे, अगर वो शेडिंग में होगा, डिफ़ॉल्ट शेडिंग में, तो वो वायर फ्रेम में चला जाएगा। और अगर वायर फ्रेम में दोबारा मैं F3 में करूँगा प्रेस, तो वो डिफ़ॉल्ट शेडिंग में चला जाएगा। ये 3D व्यू है। अगर इधर हम करेंगे F3 तो ये वायर फ्रेम में चला गया। दोबारा F3 हम करेंगे प्रेस तो ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग में चला गया। इसमें हमारे पास ये और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये आप सारे चेक कर सकते हैं। ये क्ले है, ये फ्लैट कलर है, हम इसको डिफ़ॉल्ट शेडिंग में रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है एज्ड फेसेस। एज्ड फेसेस क्या है, ये अभी देखें कि ये मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। अगर ये एज फेसेस चेक नहीं होगा तो ये हमारे पास ऐसे रहेगा डिफ़ॉल्ट शेडिंग। अगर ये एज फेसेस सेलेक्ट होगा तो हमें ये एजेस भी शो होंगी। ये एज फेसेस जो मोड है, ये वायर फ्रेम और डिफ़ॉल्ट शेडिंग का आप ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है। इसमें हमें एजेस भी शो होंगी और शेडिड फेसेस भी शो होंगे। तो इसकी शॉर्टकट की है F4। अगर ये F4 आप करेंगे प्रेस तो ये आप देखिए अभी ये हमें एजेस शो नहीं हो रहे। अगर दोबारा मैं F4 करूँगा प्रेस तो ये एजेस शो होंगे। ये आपने याद रखना है। अब वायर फ्रेम से डिफ़ॉल्ट शेडिंग में चेंज करने के लिए F3 है। दोबारा जब हम करेंगे प्रेस तो वो दोबारा वो डिफ़ॉल्ट शेडिंग में चला जाएगा। और एज्ड फेसेस और डिफ़ॉल्ट शेडिंग में है F4। अगर F4 हम दबाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट मोड में होगा तो एजिस फेसेस में चला जाएगा। अगर एजिस फेसेस में होगा तो डिफ़ॉल्ट शेडिंग में चला जाएगा। तो ये आपने शॉर्टकट कीज़ जो है ये याद रखनी है ये भी। और आज की क्लास काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। आज हमने सीखा है नेविगेशन के अलावा हमने शॉर्टकट कीज़ देखी हैं और उसके बाद हमने ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग और ये वायर फ्रेम जो मोड है वो देखा है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। शॉर्टकट कीज़ आपने लाजमी याद करनी है ताकि वो फिर हम अपनी वर्किंग में शॉर्टकट कीज़ ही यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।